चलिए बात करेंगे राजस्थान की। इधर राजस्थान में पिछले 2 साल में सीएम भजनलाल शर्मा और पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के कुशल नेतृत्व में हुए कार्यों ने राज्य के दुग्ध उत्पादकों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई पहचान दी है। प्रदेश में सीएम भजनलाल शर्मा की पहल और पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के निरंतर कोशिशों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है और सुरक्षित हो रही है। इसके चलते अब कहा जा रहा है कि राजस्थान में श्वेत क्रांति 2 की शुरुआत हो चुकी है। इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में डेयरी सेक्टर में नई क्रांति। पिछले 2 सालों में अभूतपूर्व प्रगति। राजस्थान को विकास की नई आयाम देने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा की सार्थक पहल और पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत के निर्देशन में प्रदेश की पशु उत्पादकों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 2 सालों में राजस्थान के डेयरी क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। भजनलाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में ये क्षेत्र पारंपरिक व्यवसाय से आगे बढ़कर तकनीक आधारित संगठित और मजबूत उद्योग के रूप में विकसित हो रहा है। राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादकों को आर्थिक सहायता देने के साथ साथ बीमा योजना के लाभ भी सुनिश्चित किए हैं, जिससे दुग्ध उत्पादक न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं, बल्कि उन्हें सुरक्षा का भरोसा भी मिला है। राजस्थान डेयरी क्षेत्र में बदलाव की कहानी। 5 लाख किसानों को 1 करोड़ रुपए का अनुदान। बेटियों की शादी में 21,000 रुपए की मदद। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत पिछले 2 सालों में लगभग 5 लाख किसानों को 1,172 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। इसके अलावा दुग्ध उत्पादकों के लिए सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना के तहत 3 लाख रुपए तक की बीमा राशि दी जा रही है। इसके तहत अब तक लगभग 34,000 दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया जा चुका है। साथ ही भजनलाल सरकार ने बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता के लिए बड़ा कदम उठाया। ग्रामीणों को बेटियों की शादी के लिए सरस मायरा योजना के तहत 21,000 रुपए की मदद दी जा रही है। ये सब पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत की दूरदर्शिता और समर्पित नेतृत्व का परिणाम है। राजस्थान में पशु चिकित्सा व्यवस्था मजबूत। मंत्री जोराराम कुमावत का प्रभावी नेतृत्व। 10,000 करोड़ तक बढ़ा आरसीडीएफ टर्नओवर। राज्य सरकार की प्रभावी कोशिशों से आरसीडीएफ का वार्षिक टर्नओवर 8,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पिछले 47 सालों में ये सबसे ज्यादा टर्नओवर है। मंत्री जोराराम कुमावत की कुशल नेतृत्व में सालों से घाटी में चल रही 15 दुग्ध इकाइयों का अब मुनाफे में है। ये विकास सीधे तौर पर दुग्ध उत्पादकों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचा रहा है। राजस्थान को विकास की नए आयाम देने के लिए मंत्री जोराराम कुमावत ने पशु चिकित्सालयों में बुनियादी ढांचों के साथ राज्य की पशु चिकित्सा व्यवस्था के लिए प्रभावी कदम उठाए। इसी दिशा में भजनलाल सरकार ने 310 पशु चिकित्सालयों के नए भवनों के निर्माण के लिए 144 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। प्रत्येक पशु चिकित्सालय के लिए 46.50 लाख रुपए आवंटित किए गए, जिससे पशु चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच दोनों में सुधार होगा। राजस्थान में श्वेत क्रांति 2.0 शुरू। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से आसान शुरुआत। भवन और संसाधनों के साथ मजबूती। राजस्थान में डेयरी उत्पादन क्षमता 48,000 लाख लीटर से बढ़कर 44,000 लाख लीटर हो गई है। सरकार ने आने वाले अगले 2 सालों में इसे 70,000 लाख लीटर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही सरकार की पहल से 2,185 नए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति और दुग्ध संकलन केंद्र शुरू किए गए, जबकि 788 नई रजिस्टर्ड दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया गया। बता दें कि इन समितियों के जरिए 48,376 नए दुग्ध उत्पादक और पशुपालक सदस्य जुड़े हैं। तो वहीं श्वेत क्रांति 2.0 के तहत प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी 17 जुलाई 2025 से शुरू कर दी गई है।
भजन लाल सरकार का पोषण केंद्रित कदम। राज्य के बच्चों की सेहत पर ध्यान। हर बच्चे तक पहुंचा गुणवत्ता युक्त दूध। भजन लाल सरकार ने बच्चों को पोषण देने के लिए स्कूलों और आंगनबाड़ियों तक 14,751 मैट्रिक टन स्किम्ड मिल्क पाउडर की आपूर्ति सुनिश्चित की है। लगभग 67 योजना के तहत 12,508 मैट्रिक टन दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत 2,243 मैट्रिक टन दूध वितरित किया गया। इसके अलावा दूध का दूध एवं पानी का पानी अभियान के तहत 24,731 से ज्यादा सैंपल्स की टेस्टिंग कर दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित की गई। राजस्थान डेयरी और पशुपालन में नई मिसाल। दुग्ध उत्पादक अब आर्थिक रूप से सशक्त। राजस्थान का सशक्त किसान, सुरक्षित भविष्य। राजस्थान की डेयरी और पशुपालन क्षेत्र की सफलता राज्य सरकार की दूरदर्शिता, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व और पशुपालन मंत्री जोरा राम कुमावत के प्रभावी कार्यों का परिणाम है। दुग्ध उत्पादक अब न केवल आर्थिक रूप से सशक्त है, बल्कि उनकी सुरक्षा और कल्याण भी सुनिश्चित किया गया। राज्य सरकार की योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रही हैं और यही कारण है कि राजस्थान आज डेयरी सेक्टर में देश में एक नई मिसाल कायम कर रहा है।